परशुराम की बाबा परशुराम की बाबा परशुराम की जय अनादि काल परशुराम मंदिर। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज मैं मोकामा के पौराणिक इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप सभी अनजान हैं। आपको बता दें कि मैं अभी जहां खड़ी हूं, यह मोकामा के तेराहा चौक जो इलाहाबाद बैंक है उससे लगभग 500 मीटर अंदर रोड चली आती है और सीधा देखिएगा तो यह स्टेशन रोड निकल जाती है। और हमारे पीछे यह जो मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, ये बाबा परशुराम का मंदिर है जो 1992 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। आपको बता दें कि यह बाबा परशुराम का आश्रम था और यह आश्रम हजारों हजार लगभग 10,000 वर्ष पुराना यह आश्रम था। और बता दें इस मंदिर के अंदर बाबा परशुराम के गुरु, परशुराम के माता पिता सभी का यहाँ पिंडी स्थापित है। और आपको बता दें कि यहाँ साक्षात लोगों का कहना है कि बाबा परशुराम यहाँ पर वास क्या करते थे, बाबा परशुराम यहाँ रहा करते थे। और इस मंदिर की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको मंदिर के अंदर चलकर आपको बताऊंगा। यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनको इस मंदिर के बारे में विशेष जानकारी है, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन करवाऊँगा। अब ये देखिए, ये सब पिंडी हैं और इस पिंडी का क्या कहानी है? ये बाबा परशुराम की माता हैं और उनके बगल में जो दो पिंडियां हैं वे उनकी सखी सहेलियां हैं। मतलब ये बाबा परशुराम का जो है माँ है और साथ में बाबा परशुराम की माँ के सखी सहेलियां हैं जी। ये माता रेणुका का स्थान, मतलब बाबा परशुराम की माँ रेणुका का स्थान है। और ये जो पिंडियां हैं, अब देखिए ये एक और पिंडी है जिनके बारे में बाबा बता रहे हैं। ये पिंडी जो है इनको डगड़न मैया कहा जाता है। डगड़न मैया ये सबकी सेविका है। तो ये देखिए, ये पिंडी जो है इन्हें डगड़न मैया के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है बाबा परशुराम की माँ की जो है सेविका के रूप में विराजमान है। तो चलिए और हम मंदिर के मुख्य स्थान पर चलते हैं जहाँ बाबा परशुराम का मूर्ति जो है स्थापित है। और अब देखिए, हालांकि परशुराम जयंती है 2 दिन बाद और इसी को लेकर जो है यहाँ पेंटिंग वगैरह चल रही है, तैयारियाँ भी चल रही हैं। और देखिए बाबा परशुराम मूर्ति का जो है खास बात देखिए, दोनों तरफ जो है द्वितर्कश धारी रखे हुए हैं। ये काफ़ी खास है, ऐसे प्रतिमा बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो और यहाँ 2 पिंडी है। 2 पिंडी में आपको बता दें कि यह जो पिंडी है बाबा परशुराम के पिता का पिंडी है। हाँ, ये पिंडी बाबा परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि का है। और यह पिंडी जो है खुद बाबा परशुराम का है, जो हजारों वर्ष पुराना यह पिंडी यहाँ विराजमान है। और इस मंदिर का दृश्य मैं आपको बाहर से दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कि कितना सुंदर यह मंदिर लगता है। आपको ये बता दें कि यह मंदिर अनादिकाल बाबा परशुराम मंदिर है, जो कि ईस्वी 1992 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यह एक आश्रम का रूप लिए हुए था। और चलिए बाबा हमारे साथ है, बताइए बाबा ये मंदिर की पूरी कहानी बताइए बाबा परशुराम की। ये मंदिर की जो कहानी है, हम जो अपने बड़े बुजुर्गों बाबा जिसे सुनते आए हैं, हाँ। वो सनातन कहानी है। बाबा जी हमारे कहते थे कि कोई समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा मजमा लगता था और उस समय बाबा परशुराम अपने भक्तों पर साक्षात रूप में आते थे। मजमा बहुत भारी लगता था और इनका जो कुआं है वहाँ पर एक महुआ और एक आम का पेड़ था, वहीं मजमा लगता था। अब भगत जी वहाँ पर सब दुखियों का, जितने भी दुखी आते थे बाबा के दरबार में, इनके आश्रम में, जितने भी रोते हुए आते थे, सब का वो निदान करते थे, सब की समस्या का हल करते थे। चूँकि बाबा उस समय भगत जी के शरीर पर साक्षात रूप में आते थे
और इसी कारण वे अपने तपोबल से, आशीर्वाद से सब जो रोते हुए आता था वो हंसते हुए जाते थे। वो बाबा तो यहाँ तक बोलते थे कि यहाँ पर एक से एक सिद्ध तांत्रिक का जमावड़ा लगा रहता था। उसमें हम ऐसा तक देखे हैं कि चैलेंज किया गया है कि अरे तू चलनी में पानी भर सकता है, तो हाँ हम भर सकते हैं। मैंने अपनी आँखों से ऐसा देखा है कि ऐसा तंत्र मारा गया कि पूरा चलनी का जो छिद्र है ब्लॉक हो गया और पानी उसमें भर गया, एक बूंद पानी भी चलनी से नहीं गिरा। उसके बाद की घटना है कि कोई मुसलमान पठान था, वो चैलेंज किया कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है, बाबा साक्षात रह नहीं सकते हैं। तो बोला गया कि भाई आप परीक्षा लेना चाहते हैं, तो बोला कि हाँ हम परीक्षा लेंगे। इसके बदले वो क्या किया कि एक गाय का बछड़ा को काट दिया अपने तलवार से। तो बछड़ा को काट दिया, भगत जी कौन काटा? पठान काटा, पठान जो मुसलमान था वो काटा। उसके बाद बोला कि अगर आप में क्षमता है, ताकत है तो इसको जिंदा कर दीजिए। भगत जी बोले अरे कोई बात नहीं है, इसके ऊपर एक रंगा का कपड़ा डाल दो। उसके बाद एक रंगा का कपड़ा डाल दिया गया कटे हुए बछड़े के ऊपर। उसके बाद भगत जी हाथ में जल लेके कुछ मंत्र बुदबुदा के उस पर फेंके, गाय खड़ा हो गया, बछड़ा खड़ा हो गया। खड़ा ही नहीं हो गया बल्कि वह दौड़ के अपने माँ का दूध पीने लगा, उसका स्तनपान करने लगा। तो क्या हम कहें, हम कह नहीं सकते हैं। इनकी कहानी अजब गजब की है, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सनातन है, विष्णु का अवतार हैं, छठे अवतार हैं। बाबा परशुराम यहाँ द्वितर्कस रूप में विराजमान है, परिवार के बीच में विराजमान है, साथ में बजरंगबली भी हैं, माँ काली भी है। यह सिद्ध स्थल है, सबकी मनोकामना यहाँ पूरा होती है। जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से यहाँ आके बाबा के सामने मस्तक नवा के मांग के तो देखे, उसकी मुरादें अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। और रही बात सामने की, तो एक कुआं था, उसमें बलग में एक आम और महुआ का वृक्ष था। शादी ब्याह के अवसर पर वहाँ फंक्शन होता था, उत्सव होता था। और बाबा के मंदिर के आश्रम के ठीक उत्तर उनका अखाड़ा था। कहा जाता है, पुराने लोग अभी भी कहते हैं कि अगर 5 फीट खोदा जाएगा तो अखाड़ा का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। इनकी तो हम कहानी ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। आश्रम के बारे में बताइए, जो बरसों मतलब पहले आश्रम था, यहाँ आश्रम में क्या कुछ मतलब होता था? तो वो उस समय तो आश्रम रज गज था। मोकामा के सारे लोग, नर नारी, बाल बच्चे सभी इनके चरणों में सिर नवाया करते थे और सब अपना दुख लेके आते थे और बाबा से आशीर्वाद लेके सुख में चले जाते हैं। इनकी कहानी सनातन है, अनादिकाल है। पता नहीं कितने बारी बने हैं, कितने बार इनका जीर्णोद्वार हुआ है। अंतिम जीर्णोद्वार इनका 1992 ईस्वी में हुआ है। 1992 ईस्वी में, यानी लगभग ये 8,000 10,000 मतलब जो है पुरानी मंदिर है, सनातन मंदिर है। अच्छा, यहाँ एक और मंदिर है बाबा परशुराम मंदिर का, जो कि थाना चौक से आगे रेफलर अस्पताल के पास है। वो मंदिर की क्या कहानी है? उनके बारे में हम अपने बड़ बुजुर्गों से यही सुनते आए हैं कि वो इनके भक्त का मंदिर है। वो जाति के ब्राह्मण थे और इन्हीं को इष्ट मान के इनकी उपासना करते थे। और वो मोल्दिया टोला से डेली रोज पैदल यहाँ आते थे। जब उनकी शरीर का जीर्ण हो गया, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया, वो यहाँ आने में असमर्थ हो गए। तब एक दिन वे आतुर होकर भावना बस बाबा से पुकार किए कि बाबा मैं आपके पास अब नहीं आ सकता हूँ, मैं आने में सक्षम नहीं हूँ, सो कृपया करके आप यहाँ आइए। तो बाबा ने उनको प्रेरणा दिया कि अरे बेटा तू यहाँ आ जा और यहाँ से मिट्टी का टुकड़ा ले जाओ और वहीं पर मेरा पिंडी रूप में स्थापना कर दो, ताकि तुमको यहाँ आना नहीं पड़े और तुम वहाँ मेरी उपासना करते रहो। बाबा वहीं विराजमान हो गए उस पिंडी में भी। तब से उस मंदिर का दूसरा ही रूप हो गया। और इस मंदिर की कहानी के बारे में आप बताइए। हम मंदिर के बारे में, ये मंदिर तो 8-10 हज़ार साल पुराना है।
और जहाँ तक बात रही उस मंदिर की, ये बाबा का पुरानी मंदिर है। बाबा परशुराम बाबा का ये पौराणिक मंदिर है जो बहुत पुरानी है, अनादिकाल से है। वहाँ भी जैसा बताए लोगों ने कि एक भक्त थे जिन्होंने बाबा का आवाहन किया, तो वहाँ बाबा अपना जस दिखाए। उस टाइम से वहाँ भी मंदिर अवस्थित हो गया है। इधर की बात है, कुछ उपेक्षाओं का शिकार हो गया ये मंदिर पुराने होते हुए। सबसे पुरानी मंदिर मोकामा की है ये, लेकिन कुछ उपेक्षा का शिकार हो गया। नए मंदिर जो हैं उसको राष्ट्रीय घोषित किया गया है, जबकि ये पुरानी मंदिर है, यहाँ कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। नेता, राजनेता, भक्त एक से एक मोकामा में हुए, लेकिन इस मंदिर को देखने वाला कोई नहीं है। इस मंदिर को जब जब देख रहा है तो परशुराम भक्त देख रहे हैं मोकामा के, जो सभी परशुराम भक्त हैं। ये बताइए, जब इतनी पुरानी मंदिर है, हजारों वर्ष पुरानी यह मंदिर है, फिर भी मोकामा के लोगों को कम यह जानकारी है इस मंदिर के बारे में। चारों तरफ से घिरा हुआ, बीच में सेंटर पे यह मंदिर है। नहीं, जानकारी तो लोगों को मंदिर के बारे में है, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, रास्ता सुगम नहीं थी, तो अब रास्ता भी बन गई है और सारा व्यवस्था यहाँ है। कोई दिक्कत नहीं है इस मंदिर में। मंदिर में अब वर्तमान में क्या कुछ खास रहता है? वर्तमान में यहाँ सोमवार के दिन काफ़ी पूजा पाठ यहाँ होता है। बाबा का सोमवार का दिन है और इधर तैयारियाँ चल रही है। अक्षय तृतीया को बाबा का जन्मदिन है, जो विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं हमारे बाबा परशुराम। उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब परशुराम भक्त यहाँ जुटे हुए हैं। सरकार से कुछ सहायता की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को इस मंदिर में कोई सहायता नहीं मिला। मतलब सरकारी लाभ नहीं मिला, कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। और कुछ यहाँ के जो युवा वर्ग हैं, ये भी थोड़ा अति कम रखते हैं। मैं चाहूँगा कि ये युवा वर्ग जुटें, परशुराम मंडली में जुटे। अच्छा, ये बताइए, तो बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर अभी भी है जिसमें सरकारी लाभ तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वहाँ के ग्रामवासियों के सहयोग से वह भव्य मंदिर का निर्माण ले चुका है और पूरे क्षेत्र में एक अलग ही उस मंदिर की पहचान रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ सरकारी लाभ नहीं मिला, तो फिर भी मतलब इस मंदिर के बारे में लोगों को कम जानकारी। सरकार के उपेक्षाओं का ये केंद्र है, लेकिन हमारे मोकामा ग्रामवासी जो बाबा परशुराम के भक्त हैं, उन्होंने चंदा चुटकी कर अपने कुल आपस में इकट्ठा कर कुछ पैसा इसका जीर्णोद्धार बार बार सैकड़ों साल पर, 50 साल पर होते रहा है, जो आज तक अनवरत 8000 साल से चल रही है। इधर देखिए नया किया गया है जीर्णोद्धार, इधर किया गया है बाउंड्री का चहारदीवारी उठाया गया है। तो यहाँ जो भी है परशुराम भक्त ही कर रहे हैं। सरकार के तरफ से यहाँ कोई भी लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है। ये समस्त मोकामा ग्रामवासी का ही मेहनत का ये नतीजा है कि ये मंदिर सुंदर और सुदृढ़ है। तो अक्षय तृतीया के दिन ये बताइए, यहाँ तो पूजा पाठ होगा बाबा परशुराम का, और क्या कुछ खास रहेगा यहाँ? अक्षय लोग देखने के लिए, मतलब मोकामा के लोग जो है देखने के लिए यहाँ पहुँचे। बाबा परशुराम की परशुराम जयंती मनाई जाएगी। तृतीया को अक्षय तृतीया है। फिर उसी दिन 24 घंटे का रामधुनी अष्टयाम का यहाँ आयोजन किया गया है। उसके उपरांत 3 से 4 तारीख तक रामधुनी चलते रहेगा। 4 तारीख को कुमारी कन्या भोजन का बृहत आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें तकरीबन 500 से 1000 कन्या भोजन यहाँ उठाते हैं। 500 से 1000 कुमारी कन्याएं यहाँ मतलब भोजन करेंगी, प्रसाद पाती हैं। और उसके उपरांत यहाँ जितने भी श्रद्धालु पहुँचते हैं उन सबको भी प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। आप लोग का आज एक मीटिंग बैठक भी था, तो क्या कुछ निर्णय मतलब लिया गया है? अब तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा आप देख रहे हैं 3 तारीख को यहाँ पूजा स्टार्ट हो जाएगी अक्षय तृतीया के दिन, और हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करेंगे और बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं बाबा का तुच्छ भक्त हूँ, छोटा सा, और
यहाँ परशुराम जयंती के दिन हजारों की संख्या में परशुराम सेना पूरे बिहार से यहाँ आएंगे बाबा का दर्शन करने, जो आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। 3 तारीख को जो मतलब बाबा परशुराम में जो जुलूस आता है जिला भर से, ये बताइए जो जुलूस इस मंदिर में भी आती है, उस मंदिर में भी आती है? उस जुलूस का ऑर्गेनाइज यहीं के एक भक्त कर रहे हैं जी। जो सभी परशुराम भक्त, परशुराम सेना बहुत रूप में है, वो सारे टुकड़ी यहाँ 3 तारीख को 10 बजे 11 बजे पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचेंगे हजारों की संख्या में भागलपुर, गढ़पुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सभी जगह से भक्त आएंगे यहाँ पर। हाँ, क्या बताइए? बेगूसराय से 100 मोटरसाइकिल आ रहे हैं, इसका मैसेज हम लोग को दिए हैं। वो हर साल आते हैं, यानी 2 साल तो कोरोना जहाँ तक काल हम जाने तक उस मंदिर दोनों में- स्थान जाते हैं वो लोग। दोनों में तो- हाँ, पहले यहीं आते हैं, उसके बाद फिर वो स्थान जाते हैं वो लोग। माने 100 मोटरसाइकिल से बेगूसराय से सभी भक्त लोग आ रहे हैं, हर साल आते हैं। हजारों लोग आते हैं। हजारों लोग आते हैं यहाँ और यहाँ दर्शन करते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, कुछ प्रसाद पाते हैं। अक्षय तृतीया के कल होकर उसके बाद फिर ये पुरानी मंदिर से काफिला नई मंदिर के तरफ बढ़ती अक्षय है। तृतीया के दिन ही आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पहले लोग यहाँ आते हैं, पूरे बिहार से परशुराम सेना यहाँ आती है, यहाँ दर्शन कर कर प्रसाद पाकर फिर नई मंदिर के तरफ प्रस्थान करते हैं, वहाँ भी वो पूजा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर को जाते हैं। तो आपने सुना कि इस पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर की क्या कहानी है। यहाँ साक्षात बाबा परशुराम वास करते थे, यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती थी। और जैसा कि परशुराम जयंती की पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है और इसी को लेकर कई जिलों से, बिहार के कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ एक जुलूस के मार्फत आते हैं और बाबा परशुराम का दर्शन करते हैं। इसके बाद यहाँ के नए परशुराम मंदिर जो हैं रेफलर अस्पताल के सामने, उस मंदिर में भी दर्शन करते हैं। आपने देखा मंदिर के चारों तरफ का दृश्य, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। और एक मंदिर के पीछे एक और गेट है, उस गेट के बारे में भी आपको मैं पहले बता देता हूँ। आप देखिए इस मंदिर, ये मंदिर जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये देखिए मंदिर का जो है सबसे पुराना गेट है यह। मंदिर का सबसे पुराना गेट है। और जिस कुएं की बात हो रही थी वो कुआं बीच खेत में है, बीच खेत में है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। हजारों हजार पुरानी ही यह कुएं हैं। ठीक। और यह सामने जो आप देख रहे हैं, इधर ही सामने अखाड़ा है, जो कि लोग अभी भी कहते हैं कि 6 से 7 फीट अगर खोदा जाए तो उस अखाड़े का दृश्य जो है अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ मोकामा ही नहीं बल्कि बिहार के ऐतिहासिक पन्नों को उलटकर और साथ ही छोटे बड़े खबरों से मैं आपको अवगत करवाते रहूँगा। आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। कैमरामैन रवि के साथ मैं विक्रांत।